नमस्कार, मैं हूं अरूप। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज सीएम के साथ मुखातिब होऊंगा, क्योंकि वक्त ही ऐसा था कि सबको सबसे दूर कर दिया गया था। ये हालात के बीच हमारे स्टेट ने, या हम ये कह सकते हैं झारखंड ने, एक बेहतर कदम उठाते हुए राज्य में कोरोना का संक्रमण, मृत्यु दर, तमाम चीज़ों पर एक महत्वपूर्ण विराम लगाने में सफल हुआ है। हमारे साथ हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। नमस्कार। हेमंत सोरेन जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप भी उम्मीद नहीं किए थे या अच्छे अच्छे लोग ये उम्मीद नहीं किए थे कि इस तरह से एक विपदा, कोरोना का सेकेंड वेव हम लोगों के बीच आने वाला है। कैसे अचानक एक जब वज्रपात की तरह ये हम लोगों के ऊपर आया, उसके बाद कैसे संभालने का काम हुआ? क्योंकि जनता ये जानना चाहती है, क्योंकि जनता बहुत कुछ नहीं जानती है, जो परोसा जाता है वही जानती है। देखिए अरूप जी, बहुत अजीब विडंबनाएं हैं कि इस देश का, कि जब कोई समस्या आती है उसको, उस समस्या को लेकर हम हमेशा बहुत केयरलेस रहे हैं, और इसका नतीजा है कि आज हम एक ऐसे वैश्विक महामारी के शिकार हुए जहां पूरे देश में लाखों लोगों ने जान गंवा दी। शुरुआत दौर में आपको याद होगा जब फर्स्ट फेज का कोरोना वेव था, एन केन प्रकारन किसी तरीके से उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया। कंट्रोल करने की प्रयासें चल ही रही थी। इस बीच में ये संदेश देश में चला गया कि कोरोना समाप्त, कोरोना पर हम लोगों ने विजय हासिल कर लिया। जब देश की सेना अगर किसी युद्ध भूमि में लड़ रहा हो और उसको ये मैसेज जाए कि हमारी अब लड़ने की आवश्यकता नहीं है, जीत हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि हमारे सभी वॉरियर रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। नतीजा यही हुआ। उस संक्रमण से उभरे भी नहीं थे कि यही संक्रमण एक नया रूप लेकर के और घातक बन करके हम पर कहर बरपाया। आपको याद होगा सेकेंड वेव के शुरुआती दौर में झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस के सायरनों से हिल रहा था। हाँ, घर से निकलते ही लोग बैल्कनी से एम्बुलेंस गिनते थे लोग। मतलब 24 घंटा रात दिन एम्बुलेंसों की जो आवाज़ थी इस कदर गूंजती थी कि मानो कि अब शायद ये राज्य बचेगा नहीं। बहुत संवेदनशीलता के साथ चिंतन मंथन हमने किया, सभी पदाधिकारियों से, सभी हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था के चीज़ों को हमने स्टडी किया। झारखंड प्रदेश राज्य का, इस देश का वो राज्य है जहां अपने आप में ये बीमार राज्य है। कमोबेश इस राज्य के प्रति कभी भी कोई ऐसी चीजें नहीं सोची गई कि जिससे ये राज्य कह सके कि नहीं, हम अमुक चीज में अव्वल हैं या हम अपनी चीजों से किसी भी चीजों की जंग जीत सकते हैं।
हमने इस सब चीज़ों का आकलन किया। हमारे पास पैसे का अभाव, संसाधनों का अभाव, स्वास्थ्य व्यवस्था का अभाव, शिक्षा की कमी, शारीरिक जो आज आप देखेंगे कि हमारे हाँ माल न्यूट्रिशन की, कुपोषण का शिकार ये प्रदेश आज इस वैश्विक महामारी में कैसे लड़ रहा है। और आप देखते होंगे आज के समय में सायरन एम्बुलेंसों की घट गई, शायद यदा कदा ज्यादा सुनते कथा एक आध दिन घटी सुनने- नहीं है, हाँ, यदा कदा आपको सुनते होंगे। आज जो अफरा तफरी था शहरों में, वो अस्पताल में बेड बुक कर देने वाली, खासकर अगर राज्य के 2-4 जिलों को लोग अपने राज्य का बेंगलोर समझते हों, दिल्ली समझते हों, तो रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है, ये 2-4 शहरें हैं जिसको लोग, हमारे राज्य के लोग समझते हैं कि यही मेट्रो है। यही मेट्रो है। और जो स्थिति बनी मेट्रो में वो किसी से छुपा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल इस जंग में उतरने का निर्णय लिया और आज बेडों की अफरा तफरी, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, लोगों का संक्रमित लोगों में कमी करना, मृत्यु दर को आज 50% से नीचे ले जाना, ये चीज़ें आज लोगों के सामने हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये राज्य की व्यवस्था है, हमारी ये सोच है कि हम कोई भी काम करें वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हो। हम मृत्यु दर में इस देश में सबसे अव्वल नहीं, नंबर मैं पर आपको हैं। बता दूं कि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। बिहार में जिस तरह से मृत्यु दर को छिपाया गया, क्या हमारा स्टेट ने छिपाया? वही मैं बता रहा हूँ कि आज मृत्यु दर में देश में हम सबसे अव्वल में हैं। लोग कोई सुनने के बाद लगेगा कि ये राज तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि हम कोई भी मृत्यु को नहीं छुपाते। आज इस दौरान हो रहे मृत्युओं का आंकड़ा हम श्मशान घाटों से भी एकत्रित करते हैं, जहां भी क्रिमिनेशन होता है वहां से भी कलेक्ट करते हैं, अस्पतालों से भी कलेक्ट करते हैं और हम लोग पब्लिक डोमेन में रखते हैं। क्योंकि हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राज्य में कहां, कैसे, किस तरीके से लोग आज इस संक्रमित से घिरे हैं, ताकि हम उस जगह पर उस तरीके का हम उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ा कर पाए। जब हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे, जब हम हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, तो हम निशाना साधेंगे तो कहां साधेंगे। तो आज इसको लेकर के हम लोगों ने बहुत तरीके से अपने लक्ष्यों को साधा और आज आप देखेंगे कि जहां हम प्राइवेट अस्पतालों की सहयोग लेकर उनके अस्पतालों में 70% के बेड आरक्षित हमने किए थे। कल ही हमें यह निर्णय लेना पड़ा कि अब 70% से हटा करके 50% हम करें, कर दे, ताकि दूसरे लोग भी इलाज कराएं, दूसरे बाकी बीमारी के। ताकि वो लोग, बाकी और जो मरीज हैं वो भी इलाज करा पाए, क्योंकि आज सारे बेड खाली हैं। ये जो स्पार्किंग था, ये जो था कि फटाफट बेड तैयार करना, उस समय तो मैं देखता था कि ऑक्सीजन हर दिन हम लोग के पास 100 कॉल आते थे कि हमारा किसी अस्पताल में भर्ती करा दो। आपने सेना को भी बुला लिया, तो उस समय दिमाग में हेमंत सोरेन का क्या चल रहा था कि कैसे इसको फटाफट आपको हमको पता करके- होगा कि राज्य में या देश में सेना की मदद मांगने की पहली सरकार। प्रयास हमने किया था और हमने भारत सरकार से आग्रह भी किया, चिट्ठी पत्रियां भी लिखी कि हमारे यहाँ बहुत पुराना यहाँ पर हमारे डिफेंस सेटअप है, उनकी भी कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं
उनके पास भी कुछ मैन पावर है, हमें उनका भी सहयोग दिया जाए, ये हमने आग्रह भी किया। और भारत सरकार ने आदरणीय राजनाथ सिंह जी से हमारी बात होकर उसमें से बहुत तो नहीं लेकिन कुछ जरूर उनका सहयोग रहा। ये भी आज डूबते को तिनके के सहारा के लिए बहुत है। लेकिन हम जो जानना चाहती है, दर्शक जो जानना चाहती है, जो आपकी जनता जानना चाहती है, जो हमारे स्टेट के लोग हैं वो जानना चाहती है, उस समय को हेमंत सोरेन ने कैसे संभाला, जब एक तरफ करुण कंदन था, एक तरफ घर के लोग मर रहे थे, एक तरफ अपने लोग मर रहे थे, उस तरह उसको किस टीम को किस तरह से पिरो के उसको सजाया गया? आपको याद, आप जरा पता कर लेंगे, हमारे राज्य के कई जो प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था के लोग हैं, जो लोग मुख्य रूप से जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ या जिनको मैं लगभग मैं सभी को, आज कोई भी विभाग के हों, कोई भी ये के हों पदाधिकारी, सब लोगों को हमने आज इस काम में झोंक रखा है। ये नहीं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पदाधिकारी है तो उसके पास हमारा इस संक्रमण को लेकर के चिंताएं नहीं। हमने सभी पदाधिकारियों को कह रखा है, हमारे कई पदाधिकारी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजमेंट किया हुआ है, उनके पास भी अपनी विजन है, उनके पास भी आइडिया है, उनको भी हमने आइडिया शेयर करने के लिए इनसे आग्रह किया है। और उनसे पूछिएगा भी, 12 बजे 1 बजे तक हमारी SMS उनके पास जाती हैं। आप सीधा सीधा फोन करते हैं, सुने कि ये यहाँ स्थिति खराब है, यहाँ ये है, और तुरंत कंप्लाइंस होते थे। कितने मरीजों को आपने डायरेक्ट भर्ती करवाया, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता भी है? ये आंकड़ा मत पूछिए, आज हम 1 करें या 1000 करें, आज जिम्मेवारी मेरे लिए 3.25 करोड़ लोगों की है। मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ा बात है, इस दौरान आपके घर में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया था, उससे निपटना और घर को निपटना, पूरे अभी तो पूरा झारखंड आपके घर है, हर एक घर का नेता आप हैं, हर एक घर के सोचिए तो मंत्री, मुख्यमंत्री आप हैं, जनता सब आपकी है, तो उस समय का सिचुएशन में जानना चाहता हूँ, घरेलू माहौल, बाहरी माहौल। आपको याद होगा कि सड़क किनारे घर, क्योंकि एम्बुलेंस का भी आवाज। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये संक्रमण के शुरुआती दौर में कहा जाए कि मेरे ही घर से शुरू हुआ था, क्योंकि आदरणीय गुरुजी को, हमारी माताजी को हुआ था और उनको हमें दिल्ली ले जाना पड़ा ट्रेन के माध्यम से, क्योंकि उसमें प्लेन की भी उपलब्धता बंद थी। और उसी समय से हमारे जहन में थोड़ा सा अलर्टनेस रहा है। और चूँकि हमारे पास कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम वैसा, मेरे सिस्टम, हमारे राज्यों में ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि पूर्व अनुमान देश में ये हवाएं, ये बीमारियां, ये चीज़ें आने वाली है, या WHO जैसे संस्थाएं हमारे पास नहीं हैं, जो हमारे यहाँ साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं हैं। ये इसका भविष्यवाणी, इसका जो चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों से सतर्क रहना है, या कहीं कुछ हो रहा है तो ये देश के अंदर जो खतरे आने वाले हैं, इसको अलर्ट करने का तो जिम्मेवारी भारत सरकार की है। हम तो केंद्र सरकार के साथ, उनके निर्णयों के साथ, अपने निर्णयों को कैसे हम सेप अप करें, हम लोग चलते रहे। चूँकि आज के दिन में जो स्थिति है, कम से कम कई जो सभी राज्य जूझ रहे हैं, हमारी तो स्थिति है कि हमें एक एक चीज़ों के लिए ऊपर टकटकी लगा के देखनी पड़ती है। लेकिन आज इस महामारी में सबसे बड़ी बात ये होगी कि मैं यहाँ के राज्य की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा, और यहाँ का जल जंगल ज़मीन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने इतना स्वच्छ सुंदर वातावरण के साथ हमें घेर रखा है। और शायद इसके वजह से यहाँ के लोग कुपोषण का शिकार होते हुए भी झेल लिया, आज इस संक्रमण से जूझ रहे हैं और लड़ते हुए निकल भी रहे हैं। कई लोगों को हमने खोया, उसका हमें दुख है, उसका हमें बहुत ही, ये हमारे लिए एक भी व्यक्ति की जान जाना राज्य का बहुत बड़ा नुकसान हम समझते हैं। और आज आपने खबरों में देखा, आपने चलाया भी, कभी रेमडेसिविर की कमी, कभी ब्लैक फंगस की दवा की कमी, कभी तरह तरह की चीज़ों की कमी।
रेमडेसिविर झारखंड सरकार नहीं बनाती, कोई भी दवा मैन्युफैक्चरिंग झारखंड में नहीं होता, ये सभी चीजें बाहर से आती हैं। और अचानक ऐसे वैश्विक महामारी में सर्दी की भी दवाई नहीं मिलती, तो कुछ काला बाजारी भी हो रहे थे, उसको भी रोक नहीं पाना। ऐसे वक्त में भी कुछ लोग हैं जो कालाबाजारी करने के काम में लगे रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग अपने को भी खोते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग अपने को भी खोते हैं, लेकिन कालाबाजारी से भी बाज नहीं आते। आज देखिए, जो हिचकोले इस तूफान में झारखंड खा रहा था, आज बिल्कुल फिर वही एकदम शांति से हम इस ये से आगे निकल रहे हैं। अब शहर, जहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि शहर ही हम कह सकते हैं कि एक कैरियर था आज इस संक्रमण का, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, केरल से हो, मुंबई से हो, दिल्ली से हो, कहीं से उसके बाद पार्टी फंक्शंस या विदेश से हो, फिर उसके बाद शहर, राज्यों के शहर ही कैरियर होते हैं। आज इसको हम लोगों ने सुरक्षा कवच से ढकने का प्रयास किया है बहुत हद तक, मुख्यमंत्री जी। और आज हमारी लक्ष्य पूरा का पूरा हमारा ग्रामीण पर। मुख्यमंत्री जी, एक सबसे ये महत्वपूर्ण भी सवाल है कि आप सीधा एक दिन रिम्स चले गए, रिम्स का उद्घाटन किए, पार्किंग को भी हम लोगों ने अस्पताल बना दिया, तो ये सब बैक ऑफ माइंड क्या कैसे? अरूप जी, देखिए, आपने देखा होगा कि आज इस संक्रमण में कई राज्यों में, और खासकर भारत सरकार, क्योंकि बहुत बड़ा उनका दायरा है, बहुत ताकत है, संसाधन भी उनके पास है, सारी शक्तियाँ उनके पास है, तो आपने देखा होगा कि कई राज्यों में वो एक टेंट नुमा, जो जर्मन हैंगर में इसमें मेला लगता है, हाँ, मेला लगता है, DRDO के माध्यम से, पता नहीं कौन कौन और बड़ी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से 500 बेड, 1000 बेड के इन लोगों ने कोविड सेंटर बनाए, ऑक्सीजन युक्त ये लगाए। तो हमारे जहन में भी आया कि क्यों नहीं हम भी 5 प्रमंडल में कुछ ऐसा करें। बहुत चिंतन मंथन करने के बाद फिर हम बोले नहीं, हम उस फॉर्मेट पे नहीं जाएंगे, हमारे पास ना DRDO का सहयोग है, ना वो उतनी क्षमता है, ना कुछ है, हम अपने सीमित संसाधनों का ही बेस्ट उपाय करें। फिर हम वार फुटिंग पर लगे और ये निर्णय लिया गया, पहले हम लोगों ने हर जिले में ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध कराया। लोगों की जानकारी के अभाव में सब रांची, धनबाद, सारे लोग इधर रांची को ही मूव कर रहे कूदने लगे। फिर हम लोगों ने कोविड सर्किट का निर्माण किया। कोविड सर्किट के माध्यम से, टोल फ्री नंबरों के माध्यम से हमने कॉल सेंटर हम लोगों ने बड़े पैमाने पर एस्टेब्लिश किए। उसके माध्यम से लोगों को अपने ही जिले में ऑक्सीजन युक्त बेड मिलने लगे। हाँ, ये जो आप एक किए ऑक्सीजन वाहन, जिसको हम कहते हैं संजीवनी वाहन, ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा क्लिक किया कि भाई जब ऑक्सीजन लोग 35-35 हज़ार रुपये में सिलेंडर खरीद रहे थे, अचानक ये जो आपने लाया, उसके बाद उसका भी कालाबाजारी बिल्कुल बिल्कुल हमें फिर एक एक शिकायतों का कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा उन शिकायतों को बहुत ज़्यादा ये नहीं लिया जाता, लेकिन शिकायत है। कुछ शिकायत ऐसी होती है जिससे बहुत बड़ा कुछ घटना घट सकता है। कई जगह मुझे पता चला, चाहे वो सरकार के अस्पताल हो, चाहे छोटे अस्पताल हो, चाहे वो 10 बेड के अस्पताल हो या 50 बेड के अस्पताल हो, कहीं कहीं पर अचानक ऑक्सीजन ख़त्म होने की बात आती थी। तो हम लोगों ने एक संजीवनी वाहन 3 इस ज़िले में शुरू किया, और उसमें ऑक्सीजन लदा हुआ 24/7 तैनात था कि जहाँ पर भी ऑक्सीजन की डिमांड होगी, बाकी वो संजीवनी का काम किया, और वो तुरंत रस करता था और वो उसको ऑक्सीजन रिफिल करता था। आज इसका मुझे बहुत मतलब जो हमारे सिस्टम ने वर्क किया, और वो एक चैटबोर्ड हम लोगों ने शुरू किया था, चैटबोर्ड, हाँ, उसका भी रिस्पांस बहुत ही मतलब बहुत ही हमारे लिए कारगर साबित हुआ।
जो आज लेकर के मुझे मतलब रात में थोड़ा सा हमें सुकून देता है। सुकून देता है। नहीं तो शायद ही ऐसा रात बीता विगत 2-4-5 दिन पहले तक ही, जहाँ लगता था कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन बिल्कुल मुझे लगता है कि आज चीज़ें हम लोग के हाथ में हैं। मुख्यमंत्री जी, लेकिन आगे क्या होगा इसकी भी अभी बहुत मतलब बेफिक्र नहीं होने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा उसमें लापरवाही अब मतलब टेक इट इजी अब नहीं। टेक इट इजी नहीं ले सकते। मुख्यमंत्री जी, इस बीच केंद्र सरकार से आपको कितनी मदद मिली? चूंकि वैक्सीन की बात कर ले हम, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस की दवाएं, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी है और हमारे झारखंडी लोग वो इतना कॉस्टली अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, तो कितनी केंद्र सरकार से आपकी मदद मिली? देखिए, ऐसा है, आज इस वैश्विक महामारी में पैसे की उपलब्धता भी हमारी केंद्रीय सरकार ही करती थी। दवा का एलोकेशन भी वही करती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई भी वही करती हैं, कई मेडिकल इक्विपमेंट्स भी वही सप्लाई कर रहे हैं। तो लगभग सभी चीज़ें उन्होंने अपने हाथ में ही रखा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे आज 45 साल के ऊपर वाले का वैक्सीन केंद्र सरकार करेगा, 18 साल के 44 साल तक के लोगों का वैक्सीन राज्य सरकार करेगी। अगर हमें तो खैर अपना खून बेचकर यहाँ के लोगों को वैक्सीन देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े राज्य, ऐसे महामारी से लड़ते लड़ते वो दिन दूर नहीं होगा जब ये राज्य पूरी तरीके से दिवालियापन की स्थिति पे आ जाएगा। क्योंकि दवाइयाँ भारत सरकार को सस्ते में मिलती हैं, राज्य सरकार को महंगे में मिल रही हैं और प्राइवेट को उससे महंगे में मिल रही हैं। ये डिस्क्रिप्शन क्यों है, ये तो मुझे लगता है भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का तो फोन आया था, आपने कुछ बोला? देखिए, प्रधानमंत्री जी का फोन आया, उसको लेके ऐसे बहुत सारे बखेड़े खड़े हुए बातें। नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, बखेड़ा पे नहीं जाना चाहता क्योंकि हूँ। उसमें पीड़ा था और वास्तविक पीड़ा। लेकिन अब ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि आज जिस तूफान में देश फंसा है, हम सब लोगों को इस तूफान से अपने इस देश को किनारे लगाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है, हो सकता है राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। हम लोग आज जिस तूफान में फंसे हैं, अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहें तो कोई नहीं बचेगा। हम पहले इसको किनारे में इस नाव को लगाएं, उसके बाद जो लड़ना है लड़ लो, देखेंगे फिर। लड़ाई की बात आती कहाँ है, अभी तो सबको जीना है। बिल्कुल, नहीं तो अगर आज जहाँ खड़े हैं, अगर आज लड़ने का एक दूसरे पर ये करें, हाँ लड़ना है तो एक ईमानदारी से लोगों के साथ इस संक्रमण से लड़ने की आवश्यकता है। ये नहीं कि उसको कम दो, ये उसको अधिक दो, उसको ये करो। क्योंकि कुछ चीज़ें जो बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है देश में। दवाई लोकेशन की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बांटने की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऑक्सीजन बांटने की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आज हमारे राज्य, आपको पता होना चाहिए, देश में नंबर 1 पूरे देश को अगर ऑक्सीजन सप्लाई किया है तो वो झारखंड किया है। मैं देखा हूँ हुजूर, मैं देखा हूँ, मैं जमशेदपुर कवर किया। आपने देखा नहीं, आपको आंकड़ा आप देखेंगे, मेरे पास है वो आंकड़े, कि लगभग देश का 35% ऑक्सीजन सप्लाई हमारे राज्य सरकार ने किया है। और ये कोई अखबार और चैनलों में नहीं चलता, क्योंकि हमारी ये मतलब हम लोग नंबर 1 पे रहेंगे।
आज घर ये चाहे हम किसी न किसी वे में अपने आप को मैंने हम ये समझते कह हैं सकते हैं कि झारखंड ऑक्सीजन सप्लाई करने में पूरे देश में अव्वल पोजीशन में आज भी है। लेकिन आज हमें अपने राज्य के प्लांट से, हमारे राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्लांट से अगर हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा तो भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहां तक कि अंकुश लगी हुई है। अभी अगर हम ऑक्सीजन की बात अगर हम करें तो हम लोग कहाँ पहुंचे हुए हैं? मैंने अपने लोग अपने देखिए, कोविड सेंटर के लिए उद्योग हमारे राज्य में है, हमारी राज्य सरकार ने उसको लगाने का परमिशन दिया है, केंद्र सरकार ने नहीं, ये राज्य सरकार ने लगवाया। और उसकी हम चिंता बाद में करेंगे। हमारी जो ज़रूरतें होंगी वो हम निश्चित पूरा करेंगे। उसके लिए जो तैयारी करनी होगी, जो करना होगा वो हम करेंगे। उसकी राज्य के जनता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन अगर हमारे राज्य में है तो हमारे राज्य के लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, उनको ऑक्सीजन देना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके लिए हर संभव, हाँ, हो सकता है कि हमारे पास सिलेंडरों की कमी हो। तो आपकी सिलेंडर तो अभी कुवैत से आ चुके हैं 5,000 सिलेंडर, जहां मैं जानता हूं कि सऊदी अरबिया से अभी आपके स्वास्थ्य विभाग के तमाम बड़े अधिकारी लग के उनको कलकत्ता डिपुट करा लिया गया और थोड़ी देर में रांची में आ जाएंगे। हमको जानकारी है। हम लोगों ने कुछ सिलेंडर बाहर से मंगाए हैं, कुछ सिलेंडर्स हमारे यहाँ से हम लोगों ने कई उद्योग घरानों से कलेक्ट किया है, और कई अस्पतालों के साथ हम लोगों ने टाई अप करके अच्छे हमारे पास अभी लगभग अभी कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कहीं कंसंट्रेटर की आवश्यकता है। इन सब का कलेक्शन, उस सब का एक अच्छा हम लोगों ने कुछ जो प्राथमिक उपचार के रूप में हम लोग जिसको देख रहे हैं, आज के दिन में दवा से पहले लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। दवाई तो सेकेंड चीज है। तो हम ये कोशिश है कि हम उसको मीट करा पाएँ। और अभी तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज से मेरा पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में मेरा सर्वे और ये कोविड टेस्ट का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। उस पे आता हूँ मैं आता हूँ। आपने एक निर्णय बहुत बेहतर लिया था, जो मुझे लगता है कि 18 साल के उम्र के जो ऊपर प्लस 42 साल तक या 45 साल तक सबको मुफ्त टीकाकरण होगा। आपने उसमें यह भी कहा था कि आपका ही पैसा से मैं आपको टीका दे रहा हूँ। ये कोई राजनेता कहना नहीं चाहता है, राजनेता अपना बैनर बढ़ाना चाहता है। क्या वो दिमाग में आया था, कैसे किया? क्योंकि राज्य में बोझ भी पड़ेगा बहुत। अच्छा, एक बात बताइए अरूप जी, आज हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये ना मैं छुपा सकता हूं, ना इसका हमें बखान करने की जरूरत है। ये लोगों को महसूस होता है। लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि सरकार सही कर रही है कि गलत कर रही है। आप शहर में देख लीजिए कितने होर्डिंग्स लगे हैं आज हमारे। क्यों ये बोलना क्यों चाहते हैं? आप घूम के दिखा दीजिए कि सरकार होर्डिंग बैनरों की सरकार है क्या। आज फिर भी लोग कहते हैं कि आज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बेहतर है। लोग कहते हैं। मुख्यमंत्री जी ये बताइए, ये वैक्सीन वाला है, वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर पूरे देश में फेल कर रहा है। आप भी ग्लोबल टेंडर पे आ रहे हैं, कैसे उसको आप मीट करेंगे? देखिए, प्रयास हम तो हर प्रयास करेंगे। आपको पता होगा इस देश में बांग्लादेश से रेमडेसिविर लगाने का मांग करने का डिमांड सबसे पहले हमने किया जी। ये आपने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। सबसे पहले देश का पहला मुख्यमंत्री होगा, वो रेमडेसिविर के लिए हमने डिमांड किया। और आज दुर्भाग्य ये है कि रेमडेसिविर नहीं, वैक्सीन के लिए हमको आज इंपोर्ट करने की स्थिति में जाना पड़ रहा है। वैक्सीन के लिए तो और आज हम हर वो प्रयास करेंगे जहां से हमें दवाई उपलब्ध हो। और हमारी जो कटिबद्धता है राज्य के लोगों को वैक्सीनेशन करना,
पूरे राज्य के लोगों को लगभग हमें 3.5-4 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है। लेकिन आप कराएंगे। और आज के दिन में जो रफ्तार है, अगर ऐसी स्थिति पे रही तो शायद अब भारत सरकार ही देखिए, जिस आदमी को फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के दिन बीच में जो 15 दिन का गैप था, या जो भी 25 दिन का गैप था जो उन लोगों ने फिक्स किया 28 था, दिन का 28 दिन का, अब वो 3 महीना चला गया। माने ये क्यों? ये तो भारत सरकार ही बता सकती, क्योंकि उस सारे दवाइयों का मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में। और दूसरी बात यह है कि रांची के लोगों को खूंटी जाना पड़ रहा है वैक्सीन लेने, रांची के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है वैक्सीन लेने। सेकेंड डोज हमने जाके कहीं और से लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात 1 दिन या 2 दिन की थी। ये जो अहोपहो की चीज़ें होती है, ये सब वो 1-2 दिन की बात थी। उसके बाद अब ये समस्या खत्म हो चुकी है। आप सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं कुछ चीज़ों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए हम लोग गए हैं क्योंकि वैक्सीन लगाने का जो इन लोगों ने अपना एक पोर्टल बनाया है, कोविन जो पोर्टल बनाया है, जिसमें लोगों को रजिस्टर्ड होकर वैक्सीन देना पड़ता है। मैं उसी की बात कर रहा था। तो ये हमारे राज्य में आपको याद होगा कि हमारे लोग पीडीएस मशीन पर पॉज लगाने का जो पद्धति चालू हुआ था या चालू है, उसमें लोगों का थंब इम्प्रेशन नहीं आता। इतनी इनके पास पढ़ने लिखने की जो शिक्षा का स्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम है। आज उस पोर्टल में जा करके जो परेशानी उनको झेलना पड़ेगा, शायद ही तब हमारा वैक्सीन हो पाएगा। इसलिए हम अपने लोगों के मुताबिक उनके लिए सॉफ्टवेयर बना करके उनको वैक्सीन कराने का हम लोगों ने ये किया है। इसका हम लोग कोर्ट से आदेश की हम इंतजार में हैं। मुख्यमंत्री जी, जब मैं आ रहा था तो काफ़ी लोग, समाज के लोग पूछते हैं कि मुख्यमंत्री जी क्या लॉकडाउन और बढ़ाएंगे? क्या लॉकडाउन और बढ़ेगा या कुछ चीज़ों के साथ छूट दिया जाएगा? देखिए, अभी राज्य में पल पल चीज़ें बदलती हैं। बहुत सारे सुझाव आए हैं, बहुत लोगों का लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही गई है, बहुत सारे लोगों का चीज़ों में छूट देने की बात कही गई है। तो उसका आकलन किया जा रहा है। अभी बहुत कुछ बता देना बहुत जल्दबाजी होता है ऐसे संक्रमण में, और जो भी निर्णय होगा राजहित में निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि शुरुआत के दौर में जब हम लोगों ने इस बार जो सुरक्षा सप्ताह को जो कड़ा किया, ई पास का प्रचलन चालू किया, कितनी लोगों ने मतलब सोशल मीडिया में इसकी छीछालेदर करी, और जब कुछ दिन बीता तब लोगों ने उस पर शुरू किया कि नहीं, ई पास को और कड़ा करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। आप एक बात बताइए, आपका एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोग समझ पाए हैं या आपकी बातों को नहीं समझ पाए, ये मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया। आप कह रहे हैं कि हम कफन देंगे, सरकार कफन देगी। क्या है, पूरी विषय को आप रखें, क्योंकि ये टोटल वायरल किया जा रहा है। इस पे आज बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी का यही है, र्यूमर पर राजनीति करना, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, उन लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाना, यही उनका एक उद्देश्य है, बचा है। कफन की बात कर रहे हैं, नहीं, क्या था विषय, क्या था? आज हम इस राज्य में लोगों को श्मशान घाटों में जो लोग, कोई भी व्यक्ति जा रहा है अपने परिजन को अंत्येष्टि के लिए, उनके लिए मुफ्त लकड़ी भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये बात और किस इस कफन संदर्भ की में? बात है, क्योंकि सुरक्षा सप्ताह को हमने कड़ा किया है, कई जगह से ये बातें आई, कई मंत्रियों ने भी ये बात कही कि आज कपड़ों की दुकान बंद है, लोगों को कफन खरीदने में दिक्कत हो रही है। तो हमने कहा कि तो इसका समाधान
सरकार करेगी। तो आज जो संक्रमण देश में पूरी तरीके से फैलाया जा चुका है और इसमें जो लोग मर रहे हैं, क्या मरने के बाद भी उनको शांति ना मिले? ये कहाँ से सोच आ गई लोगों की? क्या हम लोग भी नदियों में फेंक दें? क्या हम लोग भी बालू में लोगों को जैसे तैसे गाड़ दें? दफना दे। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल आपसे हमारा है, व्यक्तिगत सवाल है या पत्रकारों के लिए सवाल है। कई पत्रकार गुजर गए, उनको मुआवजा के लिए कुछ करेंगे? क्योंकि वो पत्रकार मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं अरूप जी, आप लोग उस ये से आते हैं, समूह से आते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें आई हैं, बहुत सारे लोगों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत जल्द इनके विषय पर एक अच्छा निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई है, मैं उस पर भी उनको भी थोड़ा रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री पत्रकार राहत कोष वगैरह भी बना था और जो मैं अभी जानकारी ले रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं, वो अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे बनी थी, क्या हुई थी, और उन सब को लेते हुए एक बढ़िया और मजबूत एक मैं व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूं पत्रकार मित्रों के लिए, जहां ऐसे जो लोग हतोत्साहित होते हैं, जो लोग संक्रमित होते हैं या लोग घटना में किसी घटना का शिकार होते हैं, उनको उससे मदद मिलेगी। हमारा एक सवाल है, नया क्या सोच रहा है हेमंत सोरेन? क्योंकि हेमंत सोरेन इंजीनियर भी है, कुछ कुछ सोचता भी रहता है, क्या सोच रहा है नया? आप देख रहे हैं देश में पहली बार तीसरी लहर को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। देश में नामचीन डॉक्टरों के साथ हमारी वेबिनार हुई। देश में मुझे लगता है ये पहली बार चीज़ें हुआ। आज आप देख रहे हैं बच्चों के लिए अस्पतालों में तैयारियां चल रही हैं। आज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप घूमिए और देखिए। आप आलोचना करते हैं, बिल्कुल हम उससे घबराते नहीं, लेकिन जो सरकार काम करती है उसको भी देखिए। हो सकता है कुछ कमी बेसी होते होंगे जरूर यहाँ, हालांकि इस राज्य में कई चीज़ों में कमियां ही रही हैं। आज क्या था कि डबल इंजन की सरकार ने एक भी गैस प्लांट यहाँ नहीं लगाया, अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट। आज क्या हो गया कि आज कई जिलों में, गढ़वा में, साहेबगंज में, खूंटी जैसे छोटे शहर में ऑक्सीजन प्लांट लग गए। क्या हो गया? आज इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना करके एक भी कार तो खड़ी हुई नहीं मल्टीपर्पज ये पार्किंग में। आज देखिए उसका हमने क्या उपयोग किया। मेरा एक ये है कि गांव के लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे कि वो टेस्टिंग में आए और वैक्सीनेशन ले? बिल्कुल, हमारी टीम लग चुकी है, 10 दिन का ड्राइव है और 10 दिनों के बाद आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखेंगे तो वहाँ का एक अलग आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। हम लोगों ने वहाँ सेंटर भी स्थापित किए। अभी हम लोगों के दीदी किचन का भी शुभारंभ किया जाएगा। हम लोग का वहाँ पर कोविड टेस्ट का भी कार्यक्रम अब वार फुटिंग पे चल रहा है। ऑक्सीजन युक्त बेड वहाँ ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया है। एक ग्रामीण सर्किट हम लोगों ने अलग से तैयार कर लिया है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर हमारे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ANM, GNM और कई लोग इसमें शामिल हैं। और सब लोगों से मैं बिल्कुल लगातार इन सब चीज़ों पर नज़र रख रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब शहरों को भी हम अगले 15 दिनों के, ग्रामीण क्षेत्रों को भी अब अगले 15 दिनों में जो वहाँ समस्या है उस समस्या का हम लोग पूरा निदान निकाल लेंगे। कैमरे में ताक कर आप क्या अपील करेंगे जनता के लिए? अपील तो हम बहुत करते हैं, अपील तो हमने बहुत किया, लेकिन अमल आप सब लोगों को करना है।
आज इस वैश्विक महामारी में बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। दवाइयाँ भी चल रही है, टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा इसका इलाज है मुंह में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों में आपस में दूरी और पौष्टिक आहार खाना। और अगर हम इसको कड़ाई से अनुपालन करते हैं तो मुझे लगता है कि जितना समय इलाज को लेकर हम ठीक होते हैं, कहीं उससे ज़्यादा हम इन सुझावों का अनुपालन करके बाहर निकल सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, संथाल परगना को आप लोग रोल मॉडल माना जाते हैं, चाहे वो गुरु जी हों, इसके बाद आप संथालियों के लिए संथाली भाषा में कह दें, क्योंकि वो भी न्यूज़ 11 देखते हैं। अब झारखंड रेन सनाम बोया को नीत नवा महामारी रे इलाज में साव सावते चला करना, लेकिन ओना खन ज़्यादा जरूरी गया अब थोड़ा भीड़ भाड़ रे आलो बन तहन मा मोचारे मास्क जरूर बन हरग मा आरती लगातार सफा कते बन धोय मा और नोआ तेगे चारते बन ठीक हुई दाड़े और नोआ महामारी खन बाहर बन उडुक दाड़े। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। हम हेमंत सोरेन जी से ये आग्रह करेंगे, अनुरोध भी करेंगे कि जितना वो मेहनत कर रहे हैं उससे 2 घंटा और ज़्यादा मेहनत करें, ताकि झारखंड में एक कोरोना मुक्त झारखंड हम बना सकें। और मुख्यमंत्री जी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, जब भी आपकी कोई ऐसी लगे कि आपकी वार्ता को पहुंचाना चाहिए जनता के बीच, न्यूज़ 11 भारत आपके साथ खड़ा है। और आपने बिल्कुल अरूप जी, 24 घंटा ही है मात्र हमारे पास होता है काम करने का। काश हमारे लिए 24 घंटा से अधिक होता तो हम वो भी देने के लिए तैयार थे। जो नए टीम के साथ आप खेल रहे हैं क्रिकेट, वो टीम जो आपने चुनाव इस समय कोविड के समय जो एक टीम बनाया, उस टीम के साथ जो आप बैटिंग कर रहे हैं अभी, कोरोना को कितना बार छक्का मारेंगे, या कोरोना को मैंने कैसे खेलेंगे कोरोना के साथ? देखिए, अभी तक तो हम लोग आज इस संक्रमण में जो है, हम लोग का प्रदर्शन लगभग हमारे सात अड़ोसी पड़ोसी राज्य, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, उससे कहीं बेहतर है। चलिए, हम ये उम्मीद बात करें, आपको मानना पड़ेगा। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह जब हम आगे भी इंटरव्यू करें तो एक बेहतर राज्य के सामने खड़ा होकर, चित्र के सामने खड़ा होकर आपका इंटरव्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। और हम सीधे चलते हैं स्टूडियो, बैक टू स्टूडियो। धन्यवाद।